हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो क्विक रिवीजन के लिए फास्ट फास्ट रिवीजन करवा रहे थे, वन लाइनर क्वेश्चन है जो सीईटी में, एचएसएससी में, हरियाणा पुलिस में जो आए हुए हैं, ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये करवा रहे हैं और 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अभी 101 से आगे क्वेश्चन करवाएंगे। हरियाणा में किस जिले में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना है? तो ये है फरीदाबाद में। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है? तो 2011 के अकॉर्डिंग कितनी रहती है? 34%। कितनी रहती है? 34%। हरियाणा का कौन सा जिला वैज्ञानिक उपकरण बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो वैज्ञानिक उपकरण के लिए अंबाला। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? तो ये है झाड़ू फ्री। कौन सा है? झाड़ू फ्री। 1 जुलाई 1961 में कल्पना चावला का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था करनाल में। कहाँ हुआ था? ये हुआ था करनाल में। देखो, ये हुआ था करनाल में। हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले में सरोवरों में स्नान तथा पितरों की गति के लिए पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं? तो ये है पेहोवा मेले में। हरियाणा राज्य के किस स्थान पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है? तो ये लगता है कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे लगता है? कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का वह शहर जो विश्व मानचित्र में धान का कटोरा व हरियाणा का पेरिस उपनामों के नाम से जाना जाता है? तो वो है करनाल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिषर सरोवर तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था? कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिषर सरोवर पे। गुलाम शासिका रजिया सुल्तान की कब्र कहाँ पे है? तो ये है कैथल में। 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान ने शासन किया था और 1240 में इनका कत्ल कर दिया था कैथल में। तो वहीं पर इनकी कब्र भी है। हरियाणा राज्य की विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं हरियाणा में? 90 हैं। और लोकसभा की हैं 10 और राज्यसभा की हरियाणा में 5 सीटें हैं। और ये विधानसभा की 90 सीटों में से 17 सीटें एससी रिजर्व हैं। तो 17 सीटें क्या हैं? एससी रिजर्व। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं भाई। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? तो ये है भाई 18वां आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? ये आएगा 18वां है। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? 18वां। ये 16 नहीं आएगा, ये है 18वां है। ठीक है। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल कहाँ पर स्थित है? तो ये है राई सोनीपत में। हरियाणा की वह महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला भी है? तो ये कौन सी है? संतोष यादव। राज्य का वन्य प्राणी विहार सुल्तानपुर पक्षी विहार किस जिले में है? तो ये है गुड़गांव में। हरियाणा का राज्य खेल कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य खेल है कुश्ती। हरियाणा का राज्य पशु ये है नीलगाय। किस पक्षी को हरियाणा के राज्य पक्षी का दर्जा भी दिया गया है? तो राज्य पक्षी काला तितर। त्राइन का मैदान वर्तमान में कहाँ है? तो त्राइन का मैदान कहाँ है? करनाल में। इसको त्रावड़ी भी बोल देते हैं भाई। कहाँ है? ये करनाल में है। सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा के किस जिले में है? तो ये है करनाल में। CSSRI भी लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में। और सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म है। तो ये कहाँ है? करनाल में है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थापित है? तो ये है सिरसा में। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय किस जिले में है? तो ये है हिसार में। ये विश्वविद्यालय से संबंधित 5-7 मिनट की वीडियो अभी मैंने बहुत अच्छे से करवा रखी है, आप उसको जाके कर लेना। सारे ये विश्वविद्यालय विद्यालय ये सारे बहुत अच्छे से करवा रखे हैं। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा राज्य के किस जिले में है? तो ये है हिसार में। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस NRCE किस जिले में है? तो ये है हिसार जिले में। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इनवाइंस
इक्वाइंस कहाँ है? हिसार में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI ये कहाँ है? ये करनाल में। देखो भाई, ये क्या थे? हरियाणा वाले ND थे। ये सबसे पहले 1923 में कहा था, बेंगलुरु में स्थापित हुआ था NDRI, लेकिन उसके बाद में कहाँ कर दिया ये? 1955 में इसको हरियाणा वाले कहाँ लिया है? करनाल में। ND थे इसलिए 1955 में करनाल में लिया है। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा किस जिले में है? करनाल में। 1955 में लेके आए थे और 1923 में ये बेंगलुरु में था। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? तो ये हरियाणा में पूछे तो 1955 में हुई थी। हरियाणा में पूछे तो कब हुई थी? 1955 में। और 1923 में कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में। 1923 में कहाँ हुई थी NDRI की स्थापना? सबसे पहले बेंगलुरु में। और 1955 में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट को करनाल में ले आए थे हरियाणा वाले। हरियाणा के किन जिलों में अच्छे किस्म की बनास्पति चावल पैदा होते हैं? तो ये करनाल और कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के किस जिले की सीमा किसी भी राज्य की सीमा से नहीं लगती? तो किस जिले की सीमा किसी भी राज्य की सीमा से नहीं लगती? रोहतक की। तो ये भी चरखी दादरी और रोहतक दो जिले हैं जिनकी सीमा किसी राज्य से नहीं लगती। सोहनाकुंड हरियाणा के किस जिले में है? तो सोहनाकुंड है गुड़गांव में। और इसमें क्या है? ये जो गंधक युक्त जो पानी है वो मिलता है, उससे चर्म रोग ठीक होते हैं सोना के कुंड में। हरियाणा में विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले का आयोजन कहाँ और किस माह में होता है? तो सूरजकुंड फरीदाबाद में और फरवरी के महीने में। राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? तो वार्षिक वर्षा का औसत है 45 सेंटीमीटर। राज्य के किस क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो ये है उत्तर पूर्व में। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? तो ये फेमस फिल्म पूछे ना तो ये थी चंद्रावल। मारुति और ये फिल्म से संबंधित भी 3-4 मिनट का टॉपिक है ये पूरे अच्छी तरह से। कब रिलीज हुई, किसने बनाई, कौन नायक था, कौन, मतलब ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से करवा रखी हैं। जो फिल्मों का टॉपिक है 3-4 मिनट की वीडियो है, वहाँ जाके आप ज़रूर पढ़ लो। मारुति कारों का निर्माण हरियाणा में कहाँ पर होता है? तो ये होता है गुरुग्राम में। हरियाणा का फतेहाबाद नगर किसने बसाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने। पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पंजाब हरियाणा सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस JC शाह। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कहाँ दिया था? तो ये कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो ये है 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के सभी गांवों का विद्युतीकरण किस वर्ष पूरा हो गया था? तो ये 1970 में हो गया था भाई। और ये बंसीलाल के टाइम में हुआ था। ये नहरें और बिजली का काम बंसीलाल जो हैं हमारे चौधरी बंसीलाल जी ने किया था। तो 1970 में सभी गांवों में बिजली पहुंच गई थी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है करनाल में। हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो ये है 3 बार। हरियाणा में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा था? तो सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री पूछे तो कौन था? भजनलाल, चौधरी भजनलाल थे। हरियाणा का कौन सा नेता 3 राज्यों पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री रहा है? तो ये है तैयब हुसैन। कौन थे ये? पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री रहे हैं तैयब हुसैन। नया क्वेश्चन है भाई। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है खंडवा। सोनीपत जिले के खानपुर में स्थित महिला विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो यह है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है। कौन सी नगरी बुनकरों की नगरी कहलाती है? तो पानीपत। ये दरी, गलीचे, कंबल पानीपत में बनते हैं अभी। हरियाणा में कितने मंडल हैं? तो ये हैं 6। घर FK इसकी ट्रिक है। क्या है? घर FK GHAR और FK। गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, फरीदाबाद और करनाल। हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो ये हैं 5। लोकसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा की 90 सीटें हैं। 90 सीटों में से 17 SC रिजर्व सीट हैं।
हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था? तो ये लगाया गया था 1967 में। धन्यवाद भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को।